नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम अंधेरीपुर में भूता कॉलेज में हैं, स्कूल में, और यहाँ पर एक ऐसी संस्था का आगाज़ हो रहा है जो हमारे देश को बदलने की कोशिश में लगा है, या ये कहें कि देश बदलने के लिए निकल चुका है। आप सामने ये बैनर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ मिशन स्वतंत्र प्रधानमंत्री 2024। इस संस्था की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना की जा सकती है और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। लबोलुआब ये है कि आज सारे लोग जो है यहाँ पर, कोई अभी ना तो पदाधिकारी है ना तो कोई कार्यकर्ता है, सारे के सारे एक जैसे हैं और जो अपने स्तर पर देश के लिए काम करेंगे और इस मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में है ये साधु जी, प्रभाकर साधु जी। अंधेरीपुर का कहें या मुंबई का कहें, शायद ही कोई समाज सेवक होगा जो प्रभाकर को नहीं जानता होगा। और एटी न्यूज़ की तरफ से मैंने इन्हें कोरोना काल में खुद जो है एक कोरोना योद्धा की उपाधि दिया था, क्योंकि जब मुंबई की सड़कों पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, उस समय प्रभाकर साधु ने अपने सैनिटाइज़र को और अपनी मशीन को लेकर के गली गली में घूम के हर मोहल्ले और हर शौचालय को जो है सैनिटाइज़ किया था। और मेरे बुलाने के बाद कई जगह पर उन्होंने आकर के खुद अपनी सेवाएं दी थी। इसलिए मैंने बोला था, भाई कोरोना योद्धा तो तुम ही हो, क्योंकि हम लोग भी उस समय 4 घंटा सोते थे और जब मुंबई की सड़कें पूरी खाली होती थी उस समय हम लोगों ने भी घूम घूम करके कौन क्या कर रहा है इस चीज़ की, उसकी समाज सेवा की हम लोगों ने भी यथाशक्ति अपनी जो है प्रसिद्धि उनको देने का प्रयास किया था। और प्रभाकर साधु के लिए भी हमने जो है एक खबर बनाई थी, हमारे मोहल्ले की और हमारे आसपास की। तो प्रभाकर साधु एक निस्वार्थ भाव का सेवाभावी नौजवान हैं जिन्होंने एक नई पहल शुरू की है। तो इस नई पहल को वो किस तरह से देखते हैं और क्या करना चाहते हैं, आइए हम इसी मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। प्रभाकर जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मिशन स्वतंत्र प्रधानमंत्री का जो आपने आगाज़ किया है, ये है क्या चीज़? सर, पहली बात तो ये हमने सालों से, इससे पहले हमने कभी पता नहीं किया। 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम एमएलए का इलेक्शन लड़ा। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरा दोस्त एक है संदीप असलकर, उन्होंने अपना अंगूठी गिरवी रख के मुझे डिपॉजिट का पैसा दिया था। हमने कुछ 14,000 में कुछ हमने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। तो हमें एक नॉलेज मिल गया कि इलेक्शन लड़ने में लोग लाखों करोड़ रुपए की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आपने सुना है कि ये 14,000 रुपये में एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं इसी अंधेरी से, जबकि आज नगर सेवक का चुनाव लड़ने के लिए इसी अंधेरी विधानसभा से 1.5 करोड़ रुपया की जो है कीमत आंकी जा रही है कि 1.5 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो आप नगर सेवक का चुनाव लड़ सकते हैं, ना कि विधायक और सांसद का। आगे बोलिए। क्या आगे उसके बाद फिर मैंने नगर सेवक का चुनाव लड़ के अनुभव लिया, तो उसमें भी मुझे वही सब 10-12 हज़ार में हो जाता है। फिर लास्ट में मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा। जो अनुभव के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा, मुझे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। हमें पता ही नहीं था कि मुझे इतना वोट मिलेंगे, ना मैं कुछ खर्चा किया, कुछ नहीं। लेकिन मुझे वही हिसाब से अनुभव हो गया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में हमने जो नोटा के बारे में जागरूक करना चाहता था, वो मैंने 3 बार चुनाव लड़कर नोटा का प्रचार किया। अब मैंने ऐसा कुछ सोचा कि क्यों ना हम लोग दिल्ली में जो सरकार बनाए, तो इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के विकल्प में मिशन इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर 2024 की स्थापना की है। और देश के सभी लोकसभा सीट से हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मिशन के माध्यम से हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से देश के सभी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरे। 2 साल तक हम लोग उनका चुनाव करेंगे। कौन इस लायक है देश के हित के लिए काम कर सके, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। राइट टू रिकॉल हमारे मिशन का मेन मकसद है। राइट टू रिकॉल होने से हमारे देश के आधा करप्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद बाकी जो करप्शन है वो हमारे जो मिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उसके हिसाब से उम्मीदवार को 90% कार्य करना ही होगा। नहीं कर पाएंगे तो हिंदुस्तान में अगले 10 साल तक, माने टोटल 15 साल तक हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा उम्मीदवार हम लोग को चुनना है।
और जो भी कंडीशन है, हमें जो भी कंडीशन है उसे हम लोग कोर्ट के 500 रुपीज़ के कोर्ट पेपर में लिख कर लेंगे। अगर ज़रा भी गलती पाए गए तो हमने उनको 15 साल तक के लिए हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कंडीशन बनाया गया। पब्लिक के हाथ में राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए। हम अगर जिसको वोट देते हैं उसको निकल कर बाहर फेंकने के अधिकार हमारे पास होना चाहिए, पब्लिक के पास, क्योंकि वोट भी हमारा है, पैसा भी हमारा है। मज़ा लेने वाले पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े बिजनेसमैन मज़ा लेते हैं, लेकिन यही हम जागरूक करना चाहते हैं जनता को कि देश का राजा हम हैं। मतदाता देश का राजा होता है, बाकी का IAS IPS इतना बड़े बड़े पोस्ट पे जो होता है देश का राजा आपने अपने आप को आत्मसंतुष्टि के लिए आपने देश का राजा अपने आप को बना लिया, सब कुछ कर लिया। पर जैसे ही चुन के आता है तो जो कैंडिडेट रहता है ना, जो ज़िंदगी भर अपने आप को ईमानदारी का और मसीहा होने का, समाज सेवक होने का जो ढोंग करते रहता है, तो वो चुनाव के ख़त्म होने के बाद 6 महीने के बाद जैसे ही जीत के आता है तो उसके पास जो है एक इनोवा होती है, एक फॉर्च्यूनर होती है, जबकि वो स्लीपर में आया रहता है? उसके पास 10-5 बंगले हो जाते हैं, तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो ये जड़ कहाँ है, आपको कुछ पता है इसका? आपने भ्रष्टाचार को नज़दीक से देखा है ना? तो कैसे इस चीज़ को, इस सिस्टम को कैसे ख़त्म करेंगे? इस सिस्टम को ख़त्म में बोला आपको, जब कोर्ट के पेपर में उम्मीदवार से हम लोग लिख के ले रहे इंडिया कोर्ट के पेपर से लिख करके क्या मतलब? कुछ लोग तो ऐसे हैं, बोलते हैं कि हमको 10-5 लाख रुपया आप कर्जा दे दो और आप जहां बोलो वहां मैं साइन कर देता हूं और आपकी औकात हो तो वसूल करके देख लो हमसे। ऐसे लोगों से आप कैसे निपटेंगे? ऐसे लोगों से सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो सिस्टम बनाया जाता है उसी सिस्टम का हिस्सा हम लोग हैं। हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग मजबूरन हम लोग को रिश्वत देना पड़ता है, या तो ऑफिसर ऐसा मजबूर कर देते हैं कि हमें रिश्वत दिए बगैर कोई रास्ता भी नहीं। तो दोषी दोनों है। तो ये हमारे मिशन के माध्यम से जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से विकल्प इसीलिए है कि ये ऐसे करप्शन सिस्टम खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहा हूँ कोर्ट के पेपर में लिख के ले रहा हूँ आपसे। आप चुनाव लड़ाई, चुनाव आयोग के जो रूल्स है वो तो है ही, लेकिन मिशन के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकता है तो अगले 10 साल तक अगर जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऑटोमेटिक आप में करप्शन ख़त्म करना ही पड़ेगा। और कोई किसी से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते, उसके भी सिस्टम होगा। और चुनाव लड़ने का तो 2.5 लाख से ज़्यादा आप चुनाव नहीं खर्चा कर सकते, ओनली 2.5 लाख रुपये खर्चा। आप 2.5 लाख का अगर बर्डन रखेंगे, एक सीमा रखेंगे, तो उसको कैसे चलेगा? क्योंकि आज आपने 14,000 में मान लीजिए चुनाव लड़ लिया, सामने वाला 14,000 में नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि आज मुर्गा चलता है, दारू चलता है, 5 स्टार होटल में पार्टी चलती है चुनाव के पहले। ये सब कैसे ख़त्म करेंगे भाई? ख़त्म पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहे तो, पब्लिक को सिर्फ इतना सोचने का कि मैं देश का राजा हूँ, मैं किसी को ऐसा आगे बढ़, वो ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से 1 साल पहले इतना लॉलीपॉप देते हैं कि हम लोग सब भूल जाते हैं। और भाषण देने के लिए आपके ही मोहल्ले से कुछ लोग निकल करके आपके जो अड़ोस पड़ोस के जितने लोग होते हैं उनका सौदा करते हैं बाकायदे उस कैंडिडेट के पास जा करके कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मेरे मोहल्ले का सारा वोट मैं आपको दिलवाने की गारंटी लेता हूं। ऐसे लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे भी डिमांड हुई होगी चुनाव के समय? सर जी हुई। मैं AT न्यूज़ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, ये मानसिक बीमार हम है। पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस करते, हम मानसिक बीमार है। हम लोग थोड़ी सी लालच के लिए, कोई दाल आटा दे रहा है, इलेक्शन से 1 दिन पहले 1000 रुपया दे दिया, दारू पिला दिया, ये सब बीमारी हम लोग ख़त्म कर सकते। क्योंकि हमने जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनको 100 लोगों से ज़्यादा वो कोई भी सभा नहीं रख सकते, ना रैली निकाल सकते। तो वो भ्रष्टाचार कम करने के माध्यम है। 100 लोगों से ज़्यादा एक भी उम्मीदवार जनसभा नहीं रख सकते। तो वही 100 लोग होंगे, वही घर घर पर जाके लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग की कंडीशन हमारे है, जो भी है कोर्ट के पेपर में लेगा। कोई भी एक पब्लिक भी अगर कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि ये उम्मीदवार ने घोटाला किया, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। जैसा आपने बोला ना कि मैंने कई ऑफिसरों को सस्पेंड करवाया, उनकी नौकरी खा गए, उनका ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी बातें, रंगे हाथ ऑफिसर पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार लेते हुए और फिर दूसरे हाथ से भ्रष्टाचार दे करके छूट जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है। यहाँ आपके ही आसपास में इतने लोग पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और तमाम तरह के अधिकारी हैं कि जिनके ऊपर जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, नेता के ऊपर चल रही है और सरकारी अधिकारी के ऊपर चल रही, पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो बाकायदे रिटायरमेंट होते हैं बाइज्जत बरी होकर के। यस,
जैसे कि मैंने एक केस में हैंडल किया था संदीप जी बोल के, तो वो 3 साल बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। तो हमें खुद फील हुआ कि रंगे हाथों पकड़ने का बाद वो कैसे क्लियर हो जाता है। फिर वही जादू हुआ ना, दाएं हाथ ने किया था बाएं हाथ ने कर दिखाया। इसीलिए ये बीमार सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी, देश के सारे फसाद की जड़ है ना पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर करेक्शन फ्री करना चाहते हैं तो हम पब्लिक के हाथ में है। नहीं, अभी आप एक बात बताइए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी करना था घपला घोटाला तो कर दिया, रंगे हाथ अधिकारी पकड़ा गया, उसको जो जांच करता है वो जांच अधिकारी वो कहां से उसको कैसे छोड़ देता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर जी, ये जांच अधिकारी सब पॉलिटिकल पार्टी के आशीर्वाद से बने हुए ऑफिसर लोग होते हैं, उनका फ़ोन आता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी कोई एक पब्लिक देखिए, बस में जाएंगे आपको 1 रुपया देंगे, कम होएगा आपको निकल देते हैं, लेकिन बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के मेहरबानी से वो छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। तो वो हम लोग, आपका जो कैंडिडेट बनेगा आपके मिशन में, उसको आप किस तरह से क्लेरिफाई करेंगे कि ये सही है या ये गलत है? वो आपके पास आएगा तो एक भेष बना के आएगा, एक नए गेटअप में आएगा, उसको आप कैसे क्लियर करेंगे कि नहीं तुम सही हो या गलत हो? सर जी, लोकसभा चुनाव का 4 साल बाकी है, तो हमने एक ये सिस्टम रखा कि 2 साल तक हम लोग प्रचार करेंगे और देश के सभी लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। वो ऑनलाइन फॉर्म आने का बाद हम लोग उसका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो जिस एरिया से हो उस एरिया से वेरीफाई करेंगे और पूरा छानबीन 2 साल तक हम लोग उसका काम करेंगे। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में एक सभा रखेंगे, सभी कैंडिडेट को बुलाकर उसका जो कंडीशन के बारे में पूरा बताया जाएगा और जो कंडीशन है सब जो देश के सामने हम लोग रखेंगे। आपकी संस्था का मान लीजिए मैं ही मेंबर बनना चाहूँ तो कितनी फीस है, कुछ है? फीस कुछ नहीं, 500 का रखा गया। जो चुनाव लड़ने वाले, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, 500 का कोर्ट का पेपर में, स्टैम्प पेपर में लिखना है और 500 रुपीज़ देकर चुनाव लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना है। यही इसके आगे का कुछ पार्टी फंड में कुछ इस तरह का? पार्टी फंड में हम लोग किसी को रखा नहीं। हमने ये सोचा कि कोई भी एक रुपया भी अगर हमारे मिशन में देंगे तो जैसे कि देश में किसी भी कोने में अगर होंगे कोई उम्मीदवार अच्छा है तो उसका पैसा नहीं है, जैसे मेरे जैसा गरीब हो उसका पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी ये फंड उनको देकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कंडीशन होने के सेम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया, बहुत सारी बातें आपने अपनी संस्था की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से क्लियर करा। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं कोई चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं प्रभाकर जी को बस एक दोस्ताना अंदाज में ऐसे ही छेड़ दिया था, अच्छा हुआ उन्होंने बताया। अक्षय तूण 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरे चैनल को यूट्यूब पर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 365 दिन 24 घंटे चालू रहता है। भाई किसका फ़ोन उठाना है किसका नहीं उठाना है, आप मुझसे जब चाहें 24 घंटे में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप सबका 18 न्यूज़ के लिए यहाँ पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।